आपने फरमाया तिलावत करें। हर खेमे से तिलावत की आवाज आई। फजर का वक्त हुआ, अली अकबर को भेजा, देख के आओ। आए वापस। फिर आखिर में वो वक्त भी आया कि दोनों तरफ से सफ़े बंध गई। सफ़े बंदी, मेरा इमाम सबसे पहले खुतबा देने गया। खुतबा देने के लिए गए, आपने खुतबा इरशाद फरमाया। 42 या 46 बातें मेरे इमाम ने खुतबे में कही थी, उनमें से चंद बातें मैं बयान कर दूं। मेरे इमाम ने कहा था, सुनो मेरे खून के प्यासे हो, अपने गरिबान में झांक के खुद बताओ, क्या मैंने किसी का हक खाया है? मैंने किसी का हक मारा है? मैंने किसी को नाहक कत्ल किया है जो तुम मेरे खून के प्यासे बन गए हो? कहा नहीं। कहा फिर ये बताओ, क्या जमीन पे मेरे अलावा भी कोई तुम्हारे नबी का नवासा है? कहा नहीं। कहा फिर ये और बताओ, मुझे पहचानते हो? मैं कौन हूं? मैं वो हूं जिसको नबियों का इमाम कंधे पे बैठाया करता था। मुझे पहचानो। तुम्हारे कपड़े गली और मोहल्ले के टीलर सिलते हैं, मैं वो हूं जिसके कपड़े जिब्रील जन्नत से लेके आया करता है। अगली बात कही, कहते सुनो, जब तुम पैदा हुए तो तुम्हारे कान में अजान किसी गली में गुजरने वाले ने पड़ी थी, मैं वो हूं जिसके कान में अजान नबियों के इमाम ने पड़ी थी। क्या बात, क्या बात, वाह वाह वाह। आप फरमाते हैं मान जाओ अभी वक्त है, मुझे मजबूर ना करो। उन्होंने कहा हुसैन तकरीर ना कर, दो बातों पे फैसला कर, हाथ देना है या सर देना है। आपने फिर ऐलान कर दिया, हाथ तो दिया नहीं जाएगा, जो मर्जी आए वो करो। खुतबा दे करके इमाम पलटने लगे तो हजरत हुर निकले जमात से और मेरे इमाम की कदमों में आ गए। मैं हूं वो जिसने पानी बंद किया था। कहा मालूम है वो तुम हो। कहा मैं बख्शा जाऊंगा? मेरे इमाम ने फरमाया नाम क्या है? कहा मेरी माँ ने मेरा नाम हुर रखा है। अली के बेटे ने कहा जा, अगर तेरी माँ ने तेरा नाम हुर रखा है जिसका माना आजाद के आता है, तो जा हुसैन तुझे जहन्नम से आजाद कर दे रखा है। जहन्नम से आजाद कर दे रहा है। उतर गए सवारी से, कूद गए, कदमों में आ गए। कहा तौबा तो हो गई, कफारा भी देना बाकी है। क्या चाहते हो? कहा इजाजत दें, तेरे कदमों पे कुर्बान होना चाहता हूं। कहा ठहर जाओ, हुर अभी आए हो? कहा नहीं, इजाजत दें। मेरे इमाम ने इजाजत दी। तो भाई मेरी जमात, मेरे मिंबर के लोग हों तो मैं सबको जानता हूं कौन कितने पानी में, किसके मुकाबले में किसको लाया जाए तो पल्ला भारी होगा, सबको पता होता है। यजीद की पूरी फौज का अंदाजा अमर इब्ने साद को था कि किसमें ज्यादा ताकत हुर से है। उसने दो लोग निकाले हुर के मुकाबले में, कहा जाओ इसे हमसे गद्दारी का मजा चखा के आओ। और दोनों ऐसे थे कि जब हुर यजीद के लश्कर में थे तो ताकत में वो दोनों इनसे ज्यादा थे, और ऐसे ऐसे दो भेजे गए। लेकिन जब हुर के सामने आए, ऐसी तलवार चली कि तलवार उठती तो जमाने ने देखी थी लेकिन गिरती किसी ने नहीं देखी। तलवार उठी, लाशें जमीन पे तड़प रहे थे। जब लाशें जमीन पे तड़पी, अमर इब्ने साद ने कहा हुर तुझे क्या हो गया? जब इधर था तो ऐसा नहीं लगता था, उधर गया गए तो क्या हो गया गए? कहा तुम नहीं जानते हो, तुम यजीद के कुत्ते हो, मैं हुसैन के टुकड़ों पे बल्ले लगाऊं। अल्लाह अकबर। अमर इब्ने साद ने कहा समझ गए, अब इसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। फिर वही चाल इस्तेमाल करो जो मुनाफिक करते, तीर चलाओ। तीर चले, आप शहीद हो गए। शहादतें होती रही। आखिर में बारी आ गई मेरे इमाम की। जब सारे शहीद हो गए, मेरे इमाम की बारी आई और इमाम अली मकाम घोड़े पे सवार होने लगे। सैयदा ज़ैनब आ गई, भैया आंखों में आंसू क्यों है? कहा अकबर गए, माँ ने तैयारी कराई। असगर गए, माँ ने दूल्हा बनाया। कासिम गए, माँ ने दूल्हा बना के भेजा। आज मुझे मेरी माँ फातिमा की याद आ गई है। काश मेरी माँ फातिमा होती, मैं दूल्हा बन के जाता। हजरत फिजा की चीख निकली, आगे बढ़ गई। कहती शहजादे मैं फातिमा तो नहीं ला सकती, अलबत्ता मेरे पास फातिमा की निशानी मौजूद है।
कहे तो वो ले आऊं। कहा क्या है? कहा आखिरी वक्त में खातून जन्नत से मैंने बरकत के लिए उनका दुपट्टा लिया था। मेरा इमाम दूल्हा बना, मां के दुपट्टे को सर पे बांधा और जब घोड़े की तरफ बढ़ा सैयदा ज़ैनब ने लगाम थामी। का दिल थोड़ा ना कर, अभी अली का घर खाली नहीं हुआ है। हुसैन कासिम गए, तूने सवार किया। अब्बास गए, तुमने बैठाया। अकबर गए, तुमने बैठाया। एक एक जानिसार को घोड़े पे तुमने बैठाया। अब तुम जा रहे हो, कोई बैठाने वाला नहीं। दिल थोड़ा ना कर, अगर अली का बेटा नहीं तो अली की बेटी तो मौजूद है। आपने पकड़ी रस्सी का, सवार हो मेरे इमाम। मेरा हुसैन सवार हुआ और जिस घोड़े पे सवार हुए उसका नाम मुर्तजिज था। क्या नाम था? जोर से। मुर्तजिज नाम था। ये वो घोड़ा था जो यमन के बादशाह ने मेरे नबी को तोहफे में दिया था और ये घोड़ा मेरे नबी ने हजरत अली को तोहफे में दिया था। फिर ये घोड़ा हजरत अली से इमाम हुसैन को विरासत में मिला था। इसकी खासियत यह थी कि जब हुसैन इस पे बैठते थे तो हवा से बातें करता था, हवा से बातें करता था। का इसे कैसे पता? मैंने कहा तू नहीं जानता, अगर हलीमा सादिया की ऊंटनी नबी बैठे तो लंगड़ी होने के बावजूद हवा से तेज चलने लग जाती। कहा क्यों चली? का वजह यह थी कि वो जानती थी मेरे ऊपर नबियों का ईमान है, खुदा की कसम। लेकिन जब हुसैन बैठते थे तो मुर्तजिज फख्र करता था, कहता था लोगों मेरे ऊपर वो बैठा है जो नबियों के ईमान के कंधे पे बैठा कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। गौस जिंदाबाद, जिंदाबाद। ताजु शरिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया। वैसे भी गरीबों की आवाज पे बहुत कम आवाज उठती है। लीजिए। क्या बात जी बोले। तवज्जो है। चलूं मैं बात खत्म करने लगा हूं, जरा कह दें या हुसैन, और जोर से कह दें या हुसैन। सुने बहुत गौर से। बैठ गए। जिस घोड़े पे बैठे वो बैठते ही उड़ता था, लेकिन आज एड़ लगाई, घोड़ा आगे नहीं बढ़ा। 11 मरतबा आपने लगाम खींची, आगे नहीं बढ़ा। आपने फरमाया मालूम है तुझे भी 7 तारीख से पानी नहीं मिला है, लेकिन सुन हम किसी पे ज्यादती नहीं करते, जबरदस्ती नहीं करते। फरमाने लगे तेरी मर्जी है, चाहे तो नहरे फुरात चला जा, चाहे तो करबला से कूफा चला जा, मदीना शरीफ, मक्का शरीफ, जहां जी चाहे वहां चला जा, जाके प्यास बुझा ले। अल्लाह अकबर। आपने ये कहते कहते जब पैर जीन से निकाला तो घोड़ा तड़प गया। सोचा अगर आज हुसैन का जवाब न दे सका, कयामत तक के लिए लोग नजरों से गिरा देंगे। उसने कहा मालिक जबान दे। अल्लाह ने हुसैन के घोड़े को कुव्वत गोयाई अता की। कई बार लोग कहते हैं हम इसे कैसे माने, घोड़ा बोला। मैंने कहा अगर असहाबे कहफ का कुत्ता बोल सकता है तो हुसैन का घोड़ा नहीं बोल सकता है। वाह 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 वाह। ओ भाई, रब ने कुव्वत गोयाई अता की, मुर्तजिज ने रुख किया इमाम की तरफ। कहा हुसैन नौकरों से ऐसी बातें नहीं की जाती, मैं तेरे दर का नौकर हूं। प्यास का शिकवा नहीं है, भूख नहीं है। हुसैन मेरी प्यास तेरे अकबर से ज्यादा तो नहीं, मेरी प्यास तेरे असगर से ज्यादा तो नहीं, तेरे कासिम और अब्बास प्यासे चले गए, मेरी प्यास तेरे घर वालों से ज्यादा तो नहीं। कहा फिर चलता क्यों नहीं? उसने कहा वो देख, जब तू मुझसे कहता कि चल, तेरी 7 साल की सकीना हाथ उठा के कहती है मुर्तजिज अभी लेके न जाना। अजीब रिश्ता बाप बेटी के साथ होता है। आप कितने लोग परदेसी हैं, ये उलमा शुअरा खुतबा अक्सर सफर करते हैं, खुदा की कसम जब घर जाते हैं तो बेटियों की खुशियां देखने की होती है। अजीब खुशी होती है बेटे की चेहरे पर, अजीब रंग होता है। और जब हम लोग घर से निकलते हैं हमारे बच्चे रास्ता रोक लेते हैं यार, जबकि हम वापस जाने के लिए जाते हैं। हुसैन तो कभी ना आने के लिए जा रहा है। हुसैन तू एक बार कहता कि चल, तेरी बेटी 2 बार हाथ उठा के कहती ना, लेकिन न जा। जो गया है वो आया नहीं है, जाना, लेकिन पहले मेरे बाप से मुझे 2 बातें कर लेने थे। मेरे हुसैन ने रुख किया बेटी की तरफ। सकीना खैर तो है,
अल्लाह अकबर इतना कहा, बेटी ने इशारा किया, अब्बा उतर आइए। क्या करोगी? ऐसे ही बता दो। आहा, कहा अब्बा डरना नहीं, मैं रोकूंगी नहीं। अकबर गए, मैंने रोका नहीं था। कासिम गए, मैंने रोका नहीं था। अब्बास गए, मैंने रोका नहीं था। ओनो मोहम्मद गए, मैंने रोका नहीं था। आपको भी नहीं रोकूंगी। कहा बेटी फिर बुला क्यों रही हो? कहा अब्बा मैं तुझे प्यार करना चाहती हूँ, जी भर के चूमना चाहती हूँ। अल्लाह अकबर इतना सुना, मेरा इमाम सवारी से नीचे उतरा। आपके दिल में ख्याल आया, हुसैन वो है जो, सकीना वो है जो हुसैन के गले का तावीज है। ये वो है जो बाप के कलेजे पे सर रख के सोती है। ये वो है जिसे हुसैन के सीने पे सर रख के नींद आती है। ओ यार बता तो सही, अगर किसी घर से नन्ना जनाजा उठ जाए, लोग कहा करते हैं जब से बेटी गई है बाप सोया नहीं है। अगर बाप चला जाता है, लोग कहते हैं बेटी रातों को उठ उठ के दौड़ती है, नींद में बाप बाप कह के चिल्लाती है। ओ यार अगर तेरा रिश्ता इतना गहरा है तो मेरे हुसैन का रिश्ता कितना गहरा रहा होगा। मेरा हुसैन चाहता है आज बेटी को जी भर के सीने से लगाना है, इतना प्यार करूंगा कि मेरी बेटी को जिंदगी भर प्यार की कमी महसूस ना हो। ये सोच के आगे बढ़े हैं। जैसे ही आप करीब पहुंचे हैं, आपने यूं बाजू फैलाए, कहा बेटी मेरे सीने से लग जा। जैसे इतना कहा है, बेटी ने हाथ जोड़े हैं। अब्बा जी माफ कीजिएगा, मैं बेटी हूं, आपको तकलीफ देना नहीं चाहती हूं। मुझे पता है सुबह से एक नहीं आपने 71 जनाजे उठाए हैं, मेरे बाप तेरे बाजू थक चुके हैं, अब मैं ये तकलीफ नहीं देना चाहती, मुझे ना उठाइए। का क्या करना है? का ऐसे झुक जाइए जैसे नमाजी रुकू किया करता है। मेरा इमाम हालत रुकू में आया है। बेटी ने बाजुओं की माला बनाई है, बाप की गर्दन में डाली है। तारीख गवाह है, जब बेटी ने बाप को प्यार किया है, खुदा की कसम कलेजे कांप जाते हैं। मेरे हुसैन हालत रुकू में है। बेटी ने बाप के गले में हाथ डाला है। सकीना ने माथे को चूमा, हुसैन खामोश रखे। दाने रुखसार को चूमा, हुसैन खामोश है। बाएं रुखसार को चूमा है, हुसैन खामोश है। लबों को चूमा है, हुसैन खामोश है। जब सीने को चूमा है, हुसैन खामोश न रह सके। कहा बेटी बता तो सकी, इतना प्यार क्यों कर रही है? इतने प्यार की वजह क्या है? तब हुसैन की सकीना ने कहा था अब्बा आज बड़ी तन्हाई है, आज बड़ी तन्हाई है, आज परदेसी है, मुसाफिर है, गरीबुल वतन है, कोई अलविदा कहने वाला नहीं है, कोई सीना चूमने वाला नहीं है। मेरे बाप में तेरी बेटी हो, आज जा रहे हो तो देखा नहीं जाता है। ए मेरे बाप, तन्हाई का एहसास न करना। मैंने आपके माथे को जो बोसा दिया है वो मेरा बोसा नहीं, आपके नाना मुस्तफा का बोसा है। आपके दाने रुखसार को चूमा, आपके बाबा अली का बोसा है। आपके बाएं रुखसार को चूमा, आपकी माँ फातिमा का बोसा है। मैंने आपके लबों को चूमा, ये चाचा हसन का बोसा था। मैंने आपके गले को चूमा, ये मेरा बोसा था। ये कहते कहते रुक जाती है। मेरे इमाम ने कहा था बेटी बता सीना क्यों चूमा है? कब ये ना पूछिए, बर्दाश्त न कर सकोगे। कब बता ना बेटी किस लिए चूमा था? तब मेरी सैयदा सकीना ने मेरे हुसैन से कहा था अब्बा जी रात की वो घड़ी याद है जब आप और भाई अकबर बैठ करके एक जगह बात कर रहे थे, मेरी आंख लग गई थी, ख्वाब में तेरी मदीने वाली सुगरा आई थी। उस बेटी ने आके कहा था सुन सकीना, जब शाम का वक्त होगा बाबा घोड़े पे बैठेंगे, उस वक्त वो जा रहे होंगे, याद रखना बाबा लौट के नहीं आएंगे, तू सबके बदले का प्यार करेगी, अपनी सुगरा को मत भूल जाना। काबा जो तेरा सीना चूमा है ये किसी और का नहीं, तेरी मदीना वाली सुगरा का पोशाक है। मेरे इमाम ने कहा बेटी अब क्या राय है? काबा एक सवाल रह गया है, वो भी बताते चले जाओ। का कौन सा सवाल? काबा जी सुबह से जिस खेमे में जा रही हो एक ही बात की जाती है, सम्मत चूम के कहते हैं आज सकीना यतीम हो जाएगी, आज सकीना यतीम हो जाएगी। अब्बा ये यतीम कौन होता है? का बेटी बर्दाश्त कर, थोड़ी देर गुजरेगी, यतीमी का मतलब समझ आ जाएगा, गरीबुल वतनी भी समझ जाओगी। खुदा की कसम का फिर दुख ना कीजिए, चाहिए तुम्हारा खुदा हाफिज है। इस लहजे को पढ़ो तो समझ में आता है अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। वाह वाह, मेरा इमाम घोड़े पे बैठा और बैठने के बाद करबला की तरफ चला। रास्ते में ख्याल आया हुसैन एक बार मुड़ के मदीना तो देख लो, मदीना तो देख लो।
परदेसी से पूछो अपना वतन कितना प्यारा होता है, किसी मुसाफिर से पूछो अपने घर की राह कितनी खूबसूरत होती है। और सिर्फ मदीना हमें प्यारा नहीं, खुदा को भी प्यारा है। कायनात का मरकज मदीना शरीफ है, क्या बात है, दिलों की धड़कन मदीना शरीफ है। बेशक खुदा की कसम आशिकों की जान मदीना शरीफ है। बेशक। जाने लगे ना, ख्याल आया हुसैन उस राह पे भी मुड़ के देख जो तेरे नाना के मदीने से आती है, कहीं ऐसा तो नहीं कोई मेरी बेटी का पैगाम लाता हो। अल्लाह। ठहर गए, गुबार नजर आया, गर्द देखी, मुसाफिर आया। तफसील से बयान नहीं करूंगा, जी इंतजार किया, लगता है कोई मेरे मदीने से आया है। परदेसी को तो अपने शहर की मिट्टी भी प्यारी लगती है। ठहर गए, मुसाफिर था, उसने आके पूछा, बड़ा बेकरार वो आया, सवारी से उतरा और जो खेमे लगे थे ना 24-25 खेमे, सारे खेमों के चक्कर लगाने लगा। मेरे इमाम तैयारी में खड़े थे मैदान जंग के रास्ते में। आप फरमाते हैं, मुसाफिर ठहर, क्या बात है, क्या ढूंढ रहा है? उसने कहा मुझे हुसैन से मिलना है। आपने फरमाया मुझे पहचाना नहीं, मैं हुसैन हूं। उसने कहा जो निशानियां मुझे तुम्हारी बेटी ने बताई थी वो तुम्हारे अंदर हैं नहीं। किसकी बात करते हो? कहा हुसैन की एक बेटी मदीने रह गई थी, मैं मेरी बीवी हुजूर के रोजे पे दुआ के लिए गए, एक बच्ची को हुजूर के मजार से लिपट के रोते देखा, पर्दे में थी, मैंने बीवी को भेजा, का पता कर खातून कौन है, बड़े दर्द से रो रही है। मेरी बीवी ने आके बताया वो हुसैन की बेटी थी। मैंने कहा इससे पूछ क्या चाहती है? कहा तो उसने ये कहा मेरा पैगाम है कोई मेरे मदीने पर मेरे बाबा तक पहुंचा दे। मेरी बीवी ने कहा बेटी पैगाम दो। कहा तो मैं हुसैन की बेटी का पैगाम लाया हूं। फरमाने लगे मुझे दे। कहा बेटियों का पैगाम हर किसी को नहीं दिया जाता, बेटी का पैगाम सिर्फ बाप को दिया जाएगा। फरमाया मैं हुसैन हूं। उसने कहा ठहरिए, जेब से एक कागज, एक टुकड़ा निकाला, चमड़ा था या किसी चीज का। कहा सुने हुसैन की बेटी ने कुछ निशानी बताई है। उसने कहा सबसे पहली निशानी यह है कि मेरे बाप के बाल काले हैं। कहा अगर तुम हुसैन हो तो तुम्हारे बाल तो सफेद है, बाल काले ही नहीं। आपने कलाई पकड़ी, वहां लेके गए जहां अकबर लेटे थे। फरमाया पहचानता ये कौन है? कहा नहीं। कहा ये शबीह पैगंबर है, मेरी 18 साल की कमाई अकबर है। कहा बेशक मेरे बाल काले थे, लेकिन जब इसकी लाश उठा के लाया मेरे बाल सफेद हो गए। कहा दूसरी निशानी, तुम्हारी बेटी ने लिखा है कि मेरे बाप के कपड़े सफेद होते, लेकिन तुम्हारे कपड़े तो सुर्ख नजर आ रहे। हाथ पकड़ा, वहां लाए जहां असगर की छोटी सी कब्र बनाई थी। परदेसी यार जानता है ये इतनी छोटी कब्र किसकी होगी? कहा नहीं। कहा ये मेरे 6 माह के असगर की कब्र है। जब जालिमों ने तीर मारा, हलक के पार तीर हुआ, खून मेरे बेटे का था, मैंने हाथ में ले लिया, मेरी जान का खून था वो। मैंने चाहा जमीन पे डाल दूं, जमीन चीख गई, चाहा आसमान पे उछालूं। उसने कहा खैर कर हुसैन, उछाल ना देना, वरना कयामत तक पानी की एक बूंद नहीं गिरेगी। कहा क्या करता, मेरे बेटे का खून था, मैंने कपड़ों पे लगा लिया। कहा कपड़े तो सफेद ही हैं, लेकिन शहीदों के खून से रंगीन हो गए। उसने कहा चलो ठीक, एक निशानी और है, जरा चल के दिखाइए। मेरा इमाम चला चंद कदम ना तो फिर डगमगा गए। उसने कहा ये तीसरी निशानी नहीं मिलती। कहा क्या बताया गया? कहा बेटी ने लिखा है मेरा बाप जब चलता है तो चाल अली की नजर आती है, अली की चाल नजर आती है। गाजी अब्बास के लाशे पे लेके आए। जानता है कौन है ये? कहा ये मेरी कमर का जोर है, ये मेरी ताकत था, मेरा गाजी मेरा अब्बास है। कहा जब से ये गया है मेरी चाल बदल गई, मेरी चाल बदल गई। उसने कहा ठीक। फिर उसने खत निकाला, मेरे इमाम को दिया। खत खुदा की कसम जिस तरह मुअर्रिखीन ने लिखा है बड़ा दर्दनाक है, मैं पढ़ भी नहीं सकता और आप सुन भी नहीं सकते। बस इतना समझें, 2 गठरियां भी छोटी छोटी साथ थी, एक गठरी खोली उसमें छोटा कुर्ता निकला,
उस पे लिखा था, बाबा ये मैंने अपने असगर के लिए बनाया है, मुझे नहीं मालूम वो कितना बड़ा हो गया होगा, लेकिन ये कुर्ता मेरे असगर का है। दूसरी कटरी खोली, उसमें अमामा था जो जाफरानी रंग से रंगा गया था। कहा अब्बा जी ये मैंने अकबर के लिए तैयार किया है। कहा अगर मसरूफियत ज्यादा हो और आप वतन ना आ सकें और मेरे भाई को दूल्हा बनने की बात आए, तो बहन ना भी हो तो उसके हाथ का अमामा बांध दिया जाए। मेरे इमाम ने देखा, चीख निकल गई। आपने खत लिया, खेमे की तरफ गए और जाने के बाद जब सुनाया है अहले बैत अतहार में कयामत का मंजर था, आप वो खत लेकर के अकबर की क्लास के पास गए। कहा अकबर पता है तेरी सोहरा का पैगाम आया है। जैसे इतना कहा है 3 मरतबा लाश उठी है। कहा अब्बा परेशान क्यों होते हो, अब भी इजाजत दो तो तेरा अकबर अब भी जाके तेरी सोहरा को मदीने से ला सकता है। अल्लाह अकबर, जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं रब के नाम पर। अल्लाह अल्लाह, मौत को किसने मसीहा कर दिया, किसने मसीहा कर दिया। अल्लाह। कहने लगे परदेसी तू मेरे वतन से आया है, मेहमान था, तेरी मेहमान नवाजी करता, लेकिन माफ करना यार हमारे बच्चे भी बिना पानी पिए चले गए, हम तुम्हें पानी नहीं पिला सकते। उसने कहा हुजूर इतनी मुसीबत है, मुझे इजाजत दे, मैं तेरे नाम पे कुर्बान होना चाहता हूं। फरमाने लगे परदेसी बेटी का पैगाम ले आया है, बेटी तक बाप का पैगाम लेके कौन जाएगा, मेरी बेटी को तो इंतजार होगा। फरमाया जाओ अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा, तुम जाके हमारी बेटी से हमारा सलाम कह दो, और जो तुमने आंखों से देखा मेरी बेटी से जाके बता देना, बता देना। अल्लाह अकबर, आपने रुखसत किया, खुद करबला के मैदान में आए। खुद करबला के मैदान में आने के बाद आपने फिर खुतबा इरशाद फरमाया, फरमाया अकबर शहीद कर दिया तुमने, कासिम शहीद कर दिया तुमने, उन्होंने मोहम्मद शहीद कर दिए तुमने। कहा अब भी आखिरी बात है, अब भी मान जाओ, मेरे हाथ में हाथ दे दो, मैं तुम्हें जन्नत दे दूंगा। मैं तुम्हें, समझ रहे हैं आप लोग, मैं तुम्हें जन्नत दे दूंगा। जब आपने इतना कहा मैं तुम्हें जन्नत दे दूंगा, तो एक ने कहा मैं जन्नत तुम दोगे, गुस्ताखी की। मेरे इमाम ने कहा मेरे हाथ में हाथ दो, अगर यहीं जन्नत ना दिखा दूं तो अली का बेटा ना कहना। हाय हाय। हाथ में हाथ रखो, यही जन्नत ना दिखाऊं तो अली का बेटा ना कहना। क्या बात, वाह 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 वाह। आपको जलाल आया, फरमाया सुनो, मैंने हुर को जन्नत दे दी, मैंने हुर को जन्नत दे दी, जन्नत दे दी। जब इतना कहा ना तो शिमर लहीन कहने लगा झूठ ना बोल, वो कल तक हमारा था, थोड़ी देर के लिए तुम्हारा क्या हुआ, वो जन्नती हो गया। क्या बात है। का धोखा ना दो। मेरे इमाम ने मुड़ के उधर देखा जिधर हुर की लाश पड़ी थी, जैसी निगाह डाली 11 मरतबा हुर की लाश उठी है, आवाज आई है हुसैन पे शक न करना, हुसैन सच्चा है, मैं जन्नती हूं, मैं जन्नती हूं, मैं जन्नती। हाँ हाँ हाँ, अल्लाह, वाह 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 वाह, अल्लाह वाह वाह वाह। मेरे इमाम ने फरमाया चाहिए, कहा हुसैन तकरीर बंद करो, सर या हाथ। फरमाया फिर आ जाओ, अब आओ अली के बेटे के सामने। सर तो नहीं दिया जाना, फिर हाथ लेके दिखाओ, हाथ तो नहीं दिया जाना, फिर सर लेके दिखाओ। बैठे सवारी पे, तलवार चली, सफों की सफे पलट डाली। जानते हो थोड़ी देर मौका मिला तलवार चलाने का, 2172 यजीदियों को फना फिन्नार किया। अब भी नहीं बोलोगे तो कब? सुभान अल्लाह। दुनिया को बता दो हम हाय हुसैन वाले नहीं, हम वाह हुसैन वाले लोग हैं। हम आह वाले नहीं, हम वाह वाले लोग हैं। कितने काटे? 2172 यजीदी काट डाले। 3 दिन का प्यासा है हुसैन, भूखा है हुसैन, सुबह से 71 जनाजे उठा चुका है हुसैन, बेटों की लाशें उठाई है हुसैन ने, लेकिन तलवार चली तो किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया था, फातिमा के बेटे की तलवार रोकता। लोगों में हाहाकार मच गया। एक कहने लगा लगता है अली आ गए, दूसरे ने कहा नहीं अली तो नहीं है, फिर तीसरे ने कहा अली है। मेरे इमाम कहते हैं अली तो नहीं बल्कि अली का खून जरूर है। हिम्मत है तो आके दिखाओ। जिसकी तरफ मुंह कर देते थे वो पीछे छुपता था, अपने चक्कर में दूसरों को कटवा देता था वो। फिर फैसला हुआ रोको इस तलवार को। रोकने की बारी आई, कैसे? अमर इब्न साद ने कहा तुम नहीं जानते अली वाले नमाज के बड़े पक्के होते हैं, और फिर ये तो अली का बेटा है,
सुना है इन्हें नमाज बड़ी प्यारी है, कहा अपना ही बंदा भेजो और इसके पीछे किसी से खड़ा करके अजान पढ़वा दो। जैसे ही प्लानिंग के मुताबिक जीदी पीछे गया, उसने खड़े होकर कहा अल्लाहु अकबर। जैसी आवाज आई तलवार रुक गई। ये नहीं देखा कौन है पढ़ने वाला, ये नहीं देखा क्यों पढ़ रहा है, रब का नाम आया तलवार है। बोले तलवार है, जोर से तलवार है। हुसैन ने तो मैदान करबला में अजान सुन के तलवार रोक दी। इस बेगैरत से ढोलक की डंडी नहीं रुकती। और ये कहता मैं हुसैनी हूं। तुझमें और हुसैनी किरदार में जमीन और आसमान का फर्क है। वो तलवारों के बीच में रुक गए और तू ढोलक नहीं रोक पा रहा है जी। उससे कहा जाए यार अजान हो रही, बंद कर ले, तो कह रहे अपनी अजान कहीं और पढ़ लो। बड़ा बड़ा बेगैरत पड़ा है। डरे अल्लाहू अकबर। तलवार रुकी। अमर इब्न साद ने कहा जल्दी करो, अजान पूरी होने से पहले गिरा लो, वरना अगर ये फिर बैठा रह गया तो 22,000 बचेंगे नहीं। जानते थे बचेंगे नहीं 22,000। इसी बीच में तीरें तलवारें चली, सैकड़ों जख्म खाए मेरे इमाम ने। और जब जख्मी हुआ घोड़े से ऐसे नीचे आया जैसे जीन से ऐसे उतरा जैसे रहल से कुरान उतर रहा हो। आए जमीन पर। जब जमीन पर आए हालत सजदा में गए। कहते मालिक मैंने सब कुछ दिया, बता तू राजी है कि नहीं। मालिक मैं अपनी जान लेके आया हूं, इतना बता तू राजी है कि नहीं। जैसी इतना कहा ना, आवाज आती या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक राज़ियतम मरज़िय्या फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। इसकी जुर्रत पर अली शेरे खुदा को नाज है, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है। सजदा तो सबने किया, इसका नया अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। आखिरी सजदा था, सजदे में सर हुसैन का। शहादत की घड़ी आई, आप शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। याद रखिएगा तारीख करबला हुसैन की शहादत पे मुकम्मल हो गई, लेकिन याद रखना इम्तिहान की घड़ियां मुकम्मल नहीं हुई। जहां से भाई का इम्तिहान खत्म होता है वहां से बहन का इम्तिहान शुरू हो जाता है। सुने, करबला तक दीन हुसैन लेके आए हैं और फिर दीन को करबला से मदीने तक सैयदा ज़ैनब लेके आई है। सैयदा ज़ैनब लेके आई हैं। दो किरदार इस तारीख में है। एक किरदार को हुसैन कहा जाता है, दूसरे किरदार को ज़ैनब कहा जाता है। तभी तो कहा था किसी ने, बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है। अली की बेटी को छुटकर सलाम करी सलाम, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। माशाअल्लाह। महबूब कह दो जो मैंने तुम तक नबुव्वत का पैगाम पहुंचाया, जो वहदानियत तुम्हें सिखाई, जो रब की चौखट पे तुम्हें ला के खड़ा किया, जो जहन्नम से पहुंचा बचा के तुम्हें जन्नत तक लाया, इसके बदले में कुछ और नहीं चाहिए। बस इतना चाहता हूं मेरी औलाद से मोहब्बत करते रहना, मेरे अहले कराबत से प्यार करते रहना। क्या मिलेगा? फरमाया जिसके सीने में मेरी औलाद का प्यार होगा अल्लाह उसको मेरी औलाद की मोहब्बत के सदके में जन्नत अता फरमा दे। फरमाते हैं क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। जो देखो लोग खड़े हैं, मुझे चेहरे भी नजर नहीं आ रहे, मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ, शायद मैं सबको देख ना पाऊं, लेकिन ज़हरा के शहजादे सबको देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं। किसने बैठ के बातें सुनी है वो उन्हें भी जानते हैं, किसने खड़े होकर बातें सुनी है वो उन्हें भी जानते हैं। किसने कितना दुख उठाया इस महफिल के लिए, किसने कितनी कोशिशें की हैं, मेहनतें की हैं, कितनी उम्र का हिस्सा लगाए, कितनी जिंदगियां लगा दी हैं, खुदा की कसम वो सब जानते हैं। सिर्फ उन्हीं को गवाह बना करके कलमा शरीफ पढ़े। पढ़े जोर से ला इलाहा
सल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम सामीन इकराम, अभी आप तमामी अहबाब ने अपने अज़ीज़ खतीब हज़रतुल अल्लामा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हम्माद रज़ा